यहाँ और टॉक्सिन बनाने में काफी वक्त लग जाएगा, पर जब तुम इसे लेकर अपनी दुनिया में जाओगे तो इसे बनाने के लिए काफी वक्त होगा। जब ये टॉक्सिन बन जाएगा तो वो अपनी दुनिया में वॉर को शुरू होने से रोक सकते हैं। इसी दौरान उन्हें एक डीएनए सैंपल टॉक्सिन 100% होते हुए दिखता है। तभी वो फीमेल एलियन जाग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी मेल एलियंस वहाँ आने लगते हैं। इनकी तादाद इतनी थी कि सबको मारना मुश्किल था। एलियन बुरी तरह सोल्जर्स को मारने लगते हैं। वहीं डैन और मूरी एक साथ होते हैं, जिस दौरान मेल एलियंस उस फीमेल एलियन को आजाद कर देते हैं। अब डैन को जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना है जहां से वो वापस 2022 में जाएगा, लेकिन इस जगह पर काफी एलियंस आ चुके थे। दोनों उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी फीमेल एलियन मूरी पर अटैक करके उसे घायल कर देती है। इसके बाद डैन मूरी को लेकर आगे बढ़ता है। तब टाइम ट्रेवल मशीन ऑन हो जाती है। यहाँ मूरी डैन से माफी मांगती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डैन अपनी बेटी को भी पास्ट में ले जाना चाहता था, इसलिए वो उसके पास ही बैठ जाता है, पर तभी वहाँ फीमेल एलियन आ जाती है और मूरी को पकड़ लेती है। डैन उसे बचा पाता इससे पहले ही टाइम मशीन द्वारा उसे 2022 में भेज दिया जाता है। यहाँ डैन के साथ साथ चार्ली, डोरियन और बाकी के कुछ लोग भी आए हुए थे। डैन लेफ्टिनेंट हार्ट को वो टॉक्सिन देता है और बड़ी मात्रा में बनाकर फ्यूचर में भेजने का कहता है, जिस पर लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि अब जंप लिंक बंद हो गया है, यानी कि अब वो टाइम मशीन का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो ये वॉर हार गए हैं। जिसके बाद डैन अपनी वाइफ से मिलता है। डैन फ्यूचर में मूरी की डेथ को लेकर बहुत दुखी था। जब वो घर आकर मूरी को देखता है तो उसे गले लगा लेता है और रात भर उसके रूम में ही बैठा रहता है। जिसके बाद एमी उसके पास आती है। तब डैन उसे फ्यूचर की मूरी के बारे में बताता है। अब डैन फ्यूचर में होने वाले वॉर को रोकने के लिए कुछ करने का सोचता है, इसलिए वो सबसे पहले डोरियन के पास जाता है और उससे एलियन का नेल मांगता है, जो कि डोरियन ने फ्यूचर में जाकर अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो दोनों उस नेल को लेकर चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली उस नेल पर रिसर्च करता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके नेल्स पर ज्वालामुखी की राख लगी हुई है। चार्ली बताता है कि ये राख चाइना में फटे ज्वालामुखी की राख है। तब डैन कहता है कि लेफ्टिनेंट हार्ट ने बताया था एलियन का पहला हमला रशिया में हुआ, लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी ऐसा करेगा उसे 24 घंटे में अच्छी खबर मिलेगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो तो करके देख लेना था। फिर उनके नेल्स में चाइना की ज्वालामुखी की राख क्यों है? तभी डैन को उनका एक स्टूडेंट याद आता है जो कि ज्वालामुखी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए वो तीनों उसके पास जाते हैं, जहाँ स्टूडेंट बताता है कि आज से 1000 साल पहले चाइना में ज्वालामुखी फटा था, जिसकी लहरें रशिया तक भी पहुँच गई थी और फिर वो राख में बदलकर वहीं पर जम गई थी। फिर कुछ समय बीतने के बाद वो जगह बर्फ से ढक गई। ये सब जानने के बाद वो समझ जाते हैं कि जरूर कोई एलियन शिप वहाँ आई होगी और फिर बर्फ ढकने के कारण वो वहीं दब गए होंगे, जो कि 2051 में बर्फ पिघलने के बाद धरती के ऊपर आ गए। इसके बाद डैन और चार्ली डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के पास जाकर उन्हें सारी थियोरी बताते हैं।